आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज बेसिक देखेंगे। बेसिक में जैसे रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये देखने वाले। तो आज बस इतना ही। चैप्टर आज स्टार्ट नहीं है, आज वही फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन देखेंगे, फिर कल से ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो 11 में पढ़ रखा बस आज उसका रिवीजन कराएंगे आपको। तो पहले क्या देखने वाले हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें दोनों का हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो, मतलब एक साथ हो, एक ही रिएक्शन में, अलग अलग नहीं, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो किसी चीज एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का हो रिडक्शन भी हो, अपचयन भी हो, ऑक्सीकरण भी हो, का है रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। पर तो रिडॉक्स रिएक्शन तो देख ही लेंगे, लेकिन पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तभी ना जान पाएंगे रिडॉक्स क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए तो रिडॉक्स भी जान लेंगे। फिर ऑक्सीडेशन जानना पहचानना सीख गए, रिडक्शन जानना पहचानना सीख गए, तो आ जाएगा समझ में। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में अपचयन, इसको बोलते हैं हिंदी में उपचयन। एक नाम और है इसका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक। ऐसा नहीं है, ये हाई स्कूल लेवल में मिलती है इसकी डिफिनीशन, हाँ। अब वहाँ पे लेकिन उतना डीप नहीं मिलता है ना, वहाँ पे थोड़ा बेसिक से बताया, जैसे 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 कहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही पर बताया जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना का है ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन जुड़ती है तो हटता कौन है? हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ का है हाइड्रोजन है। ये सब का है ऑक्सीडेशन। ये तो पहले 10th स्टैंडर्ड में सीखी थी तुमने। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता तो यहाँ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, जस्ट अपोजिट है। एक सीख लिए तो ये वाला जस्ट अपोजिट, इधर का आया तो उधर का अपने आप आ गया। हाइड्रोजन का जुड़ना इधर होता है, इधर हाइड्रोजन हटता है तो उधर क्या हटता है? ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन का हटना, ठीक। हम देखो जैसे कि ऑयल की स्पेलिंग जानते हो ना, ऑयल की स्पेलिंग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस, लॉस मतलब काहे की कमी। तो ये इलेक्ट्रॉन के लेके है ना, इलेक्ट्रॉन को लेके, इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाए तो क्या है? ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन जब गेन हो जाए तो क्या है? रिडक्शन है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, जैसे कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम को बर्न कर दे, बर्न किसके साथ? एयर के प्रेजेंस में होगा ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम से जुड़ गया तो क्या हो गया? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम को हो गया का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अब अब उसी तरह है, इसी तरह हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी चीज से हाइड्रोजन जुड़ गया, है ना, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे इससे। अब जैसे कि सोडियम है, सोडियम से क्या हट जाए? एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये क्या होता है, ये किसी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है ना, नोबल ऑक्सीडेशन नंबर बनाना चाहता है ना, नियान के जैसे। इसका होता क्या है? 1s2, 2s2 और 2p कितना हुआ? 2p6 होता है ना, 11 हुआ, लेकिन 2p6 फिर क्या आ जाता है? 3s1। तो ये वाला क्या कर देता है? निकाल देता। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इस तरफ दिखाते हैं ना, गेन करता है तो इस तरफ दिखाते हैं, तो इस पर क्या आ जाता है? 1+ आ जाता है। क्या आ जाता है? 1+, ठीक।
तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है इसमें। यहाँ पे इसमें देखो तो इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, इसके पास 11 है, लेकिन यहाँ पे देखो तो इसके यानी प्लस पे कितने हैं, 10 है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। सोडियम के पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो समझ लेना क्या है। और ये टर्म भैया इनऑर्गेनिक जितना पढ़ोगे तुम, इनऑर्गेनिक के जितने पोर्शन पढ़ोगे पूरे में ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज होगा। पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी यूज होगा, ठीक है। जितने रिएक्शन मिलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन संबंधित सब में यूज होगा, तो समझ लेना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही मतलब क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया है। दान कर रहा है। त्यागने की प्रक्रिया यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज हो रहा है ना। सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला था, जिसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले जाएगा उसका क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक। या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास हो जाए वो क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये चीज़ याद रखना। जैसे Cl होता है, Cl होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ये ले लेता है, तो Cl माइनस आयन बना लेता है, Cl माइनस आयन। तो ये क्या हो गया, मान लो इसका Cl का हो गया, फिर यहाँ पे रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इसमें गेन होता है, इसमें लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो इस तरफ दिखाते हैं, एरो किस तरफ दिया निकले तो एरो के इस तरफ हमेशा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ले लेता तो निगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। जब जो भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो वो पॉजिटिव बनाते हैं, है ना। जो नॉन मेटल होते हैं, जितने आधातु होते हैं वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके रेड आयन बनाते हैं, है ना, एनायन। इतनी चीज है। अब अगली चीज, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, ऑक्सीडेशन स्टेज इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक, इंक्रीमेंट होगा इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो बढ़ेगा इसमें। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या की कमी होना, इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या इसमें घटेगी, ये भी याद रखना, ठीक। अब घटेगी मतलब कैसे जानेंगे घट रही, कैसे जानेंगे कम हो रही। जैसे यहाँ सोडियम से ही देखो तो सोडियम यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री स्टेट में है ना, सोडियम अपनी मूल अवस्था में। कोई भी तत्व अपनी मूल अवस्था में एलिमेंट्री स्टेट में, वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या लिया जाता है, 0। यहाँ पे 0 है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर आया +1, एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे +1 आया मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जितना पॉजिटिव होता है ना उसका क्या, उतने उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 0 से 1 जा रहा है, 0 से प्लस का 1 जा रहा है, 0 को +1 जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन, ठीक, उपचयन, ऑक्सीकरण, जो भी बोल। अब यहाँ पे 0 है, 0 से -1 पे जा रहा है। 0 से ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे किसका है, यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, -1 है। क्लोरीन कितना है, -1, और -1 है, माइनस क्या है, -1 है। -1 है तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रही। जब घटे तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये टर्म बहुत यूज होगी जब किसी एलिमेंट में, समझ लेना कि अगर किसी रिएक्शन में, कोई केमिकल कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो समझ जाना क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो समझ जाना क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन होगा। घट जाए तो रिडक्शन, रिड्यूज हो जाए मतलब ना, रिड्यूज मतलब क्या होना, क्या मतलब घटना, मतलब घट जाए ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा, रिडक्शन, है ना। और बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन, ठीक, क्लियर है। तो एक याद है तो जस्ट अपोजिट, इधर बढ़ता है तो इधर घटता है। इधर ऑक्सीजन जुड़ता है तो इधर ऑक्सीजन हटता है, इधर हाइड्रोजन हटता है तो इधर हाइड्रोजन जुड़ता है ना। इधर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि हम बताएं, CuO है, हाइड्रोजन H2 से क्रिया है, यहाँ पे Cu प्लस H2O बन रहा है, Cu प्लस H2O बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखो कापर का ऑक्साइड है, क्या है, कापर का
ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड सीधा कॉपर मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है? कॉपर मिल रहा है। अब कॉपर का ऑक्साइड में देखो ऑक्सीजन इसके साथ ज्वाइंट है, बॉन्डेड है ना, इसके साथ बॉन्ड बना के रखा है ऑक्सीजन ने, तभी ना। यहाँ पे देखो फ्री स्टेट में है, कॉपर का है फ्री स्टेट में, तो ऑक्सीजन इससे कहाँ हट रहा है, रिमूवल हो रहा है ना, कॉपर से ऑक्सीजन कहाँ हट रही, तो ऑक्सीजन का हटना क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी कॉपर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है? रिडक्शन। कॉपर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कॉपर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ पे चार्ज देखो, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर से देखो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर कितना है बताओ? एक ऑक्सीजन कितना लेते हैं? बॉन्डेड स्टेट में ऑक्सीजन हो तो कितना लेते हैं? -2 लेते हैं, -2 लेते हैं। इसका कितना लेंगे? मान लो x मान लिए, x मान लिए, प्लस में करेंगे, इक्वल में कितना लेंगे? पूरे पर चार्ज के देखेंगे, पूरे पर चार्ज कितना है? 0 है, 0 तो x का कितना आया? +2 आया। x की वैल्यू कितनी आई? +2। यानी कि किसका माने थे? Cu का। Cu पर कितना है? +2। +2 से क्या हो रहा है? यहाँ पे 0, एलिमेंट्री स्टेट में अपनी मूल अवस्था में कॉपर तो 0 लेते हैं, मूल अवस्था में 0 लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, प्लस से 0 जा रहा है, तो बताओ घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा, घट रहा। ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है तो क्या होता है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी देखो तो कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 0 है, हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे 0। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो तो ऑक्सीजन का -2 लेंगे, -2 लेंगे, और हाइड्रोजन का लेंगे 2x मानेंगे। एक हाइड्रोजन का x, 2 हाइड्रोजन थे तो 2x इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो x बराबर क्या आया? प्लस का 1 आया। तो हाइड्रोजन कितना है? एक हाइड्रोजन +2 है, तो 0 से कहाँ जा रहा है? +1 जा रहा, बढ़ रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही? बढ़ रही। जब बढ़ रही तो क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा। चाहे उसे समझ लो, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर से समझ लो, है ना, समझ रहे हो ना। अब इलेक्ट्रॉन के डोनर या एक्सेप्टर से समझो तो जैसे क्या हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किए होंगे? अब यहाँ पे बांड बनी होगी, तो बांड बनने में यहाँ पे ये मेटल है, ये नॉन मेटल है ना, तो यहाँ पे कैसी बांड बनी होगी? कौन सी बांड? आयनिक बांड बनी होगी। मेटल और नॉन मेटल के बीच कैसी बांड बनती है? आयनिक बांड बनती है। कैसी बांड बनती है? आयनिक बांड। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे कॉपर ने ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, अब डोनेट किए वाले होंगे तो ऑक्सीजन डोनर कौन हुआ? कॉपर हुआ। ये क्या हुआ? है ना। यहाँ पे इन दोनों का देखो तो ऐसे होगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कॉपर के, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसे मिला होगा तो यहाँ पे जब ये मिला होगा इसके साथ, तो क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा ना, जब इनके मिलने पर इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए होंगे, इसने एक्सेप्ट किए होंगे, है ना। जब NaCl बनता है जैसे, तो Na सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये क्या है? ये प्लस बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यही इलेक्ट्रॉन Cl ले लेता है, तो ये Cl- बना देते, ये दोनों आयनिक बांड बना के जुड़ जाते हैं, प्लस माइनस, है ना। एक देने वाला है, एक लेने वाला है, एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है। अब यहाँ पे मान लो ये दिया ना होता तो क्या ये ले पाता? क्या ये इसके साथ जुड़ता? इलेक्ट्रॉन देता ना, तो वो जिद पकड़ लेता, नहीं हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तो क्लोरीन जुड़ पाती उसके साथ? नहीं जुड़ पाती, नहीं जुड़ सकती थी ना, कि जुड़ ले जाती? बताओ। जबरदस्ती को करना उसी होगा, गाड़ बैठा दे तो पगले टाइप की दिमाग लगाओ, जैसे कि मतलब कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा तभी ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रही है, क्लोरीन अपने आप ना ले पाती इलेक्ट्रॉन, सोडियम दे रहा है, एक देने वाला है, एक लेने वाला है ना। मान लो यहीं पे ले लो, अगर कॉपर ऑक्सीजन ना छोड़ता तो क्या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलता? ना मिलता ना, नहीं मिल सकता था। मिलता, कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ा तभी ना हाइड्रोजन को मिला है, ठीक बात है। तो कहने का मतलब हुआ लेकिन कॉपर ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन का घटना, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो ऑक्सीजन किसी कोई दूसरा लेने वाला है तभी ना छोड़ रहा है। मान लो हाइड्रोजन लेने वाला ना होता तो कुछ छोड़ता? ये बताओ, हाइड्रोजन लेने वाला है तभी ना छोड़ रहा है, हाइड्रोजन ना होता तो क्या छोड़ता? तब ना छोड़ता। यानी लेने वाला है तभी छोड़ रहा है, और हाइड्रोजन लेना मतलब क्या हुआ?
हाइड्रोजन का लेना मतलब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण कौन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, अपचयन। तो अपचयन करवा कौन रहा है? कॉपर का अपचयन कौन करवा रहा है? हाइड्रोजन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? हाइड्रोजन करवा रहा है। मान लो ये ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ये छोड़ने का औकात थी इनके, कहाँ फेंक देते? ना फेंक पाते ना। तो कौन खींच रहा है इनका ऑक्सीजन? हाइड्रोजन खींच रहा है। समझ आ रही बात? हाइड्रोजन अपचायक हो गया। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपचयन करवा रहा है। अपचयन करवा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक। अपचायक कहलाएगा। अपचयन करवाने वाला अपचायक। लेकिन जो अपचायक होगा उसका स्वयं का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे अपचायक को। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिड्यूस करता है ना, ये रिडक्शन करवा ले जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, है ना। कब हो जाएगा ये? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक। अब ये ऑक्सीजन ले रहा है तभी ना इसका रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये ऑक्सीजन दे रहा तभी ना इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये ऑक्सीजन देने काम कर रहा है। ऑक्सीजन देता ना तो इसका ऑक्सीकरण हो पाता क्या? मतलब कुल मिला के ऑक्सीजन दे के इसका क्या, हाइड्रोजन क्या करवा रहा है? ऑक्सीकरण करवा रहा है। क्या करवा रहा है? ऑक्सीकरण करवा रहा है। तो ऑक्सीकरण कौन करवा रहा है? यही करवा रहा है ना, कॉपर। कॉपर करवा रहा है। तो ऑक्सीकरण जो करवा वह क्या है? ऑक्सीकारक। वो क्या है? ऑक्सीकारक। वो क्या है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक। अब समझ में आई बात? मतलब जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक। बस यही समझना, सीधा सा फंडा है। जिसका अपचयन वो ऑक्सीकारक, और जिसका अपचयन वो ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक। अपचायक। बस सीधा सा फंडा है, हमेशा याद रखना। अब कंफ्यूजन नहीं है भाई। जिसका अपचयन एक का अपचयन होगा तो नहीं का अपचयन अगर हो रहा तो दूसरे को क्या कर रहा है? अपचयन, ऑक्सीकरण करवा रहा है। अगर एक का ऑक्सीकरण हो रहा तो दूसरे क्या करवा रहा है? अपचयन करवा रहा है। यानी का ऑक्सीकरण हो, मेरा ऑक्सीकरण होगा तो मैं दूसरे क्या करवा डालूंगा? अपचयन करवा डालूंगा, रिडक्शन करवा डालूंगा। यानी कि रिडक्शन मैं ही करवा रहा हूं। अपचयन अपना ऑक्सीकरण करके दूसरे क्या करवा रहा हूं? रिडक्शन। अपचयन करवा रहा हूं तो मैं क्या हुआ? अपचायक हुआ। मैं क्या हुआ? अपचायक हुआ। तो दूसरा मेरा क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है तो वो क्या हुआ? वो ऑक्सीकारक हुआ। लेकिन उसका स्वयं का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। बात समझ में आ रही? कुछ बच्चों को इतना बढ़िया से बताने पर भी नहीं समझ में आती। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है, मान लो ये हम है, हम है, ये तुम हो। ये हम है, ये तुम हो। ठीक है। ये हम है, ये तुम हो। हम 10 रुपया देना चाह रहे हैं। हम 10 रुपया, 10 का नोट देना चाह रहे हैं। अब 10 का नोट कब देंगे? हम देना तो चाह रहे हैं लेकिन कोई लेने वाला तो होना चाहिए। जब ये तुम तैयार है लेने के लिए तभी ना दे पाएंगे। तुम कह रहा नहीं लेंगे नहीं लेंगे, तुम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मतलब हम भले चाह रहे हैं देना लेकिन दे कब पाएंगे? जब ये लेगा। बस वही हाल इसमें होता। मतलब हम दे ले जाएंगे 10 का नोट तब ये ले लेगा। मतलब हमसे 10 का नोट को जा रहा, हमारे पास 10 का नोट क्या होगी? कमी हो जाएगी, चला जाएगा। तो 10 के नोट क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक कमी हो जाएगी तो क्या होता था? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्यों हुआ? क्योंकि इन्हें 10 का नोट लिया। अब 10 का नोट ये ना लेता तुम तो क्या हो पाता? अगर नोट ना लेता ये तो हो पाता? नहीं हो सकता था ना। यानी कि ये ऑक्सीकरण हमारा करवा रहा है। यानी कि क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। ये क्या होगा? तुम ऑक्सीकारक होगा। और हम 10 का नोट दे रहे हैं तो ये ले रहा है। हम देते मत क्या ये ले पाता? नहीं ले पाता ना। यानी कि हम दे रहे हैं तो हम यानी कि हम नोट दे रहे हैं तो इसके पास क्या हो गए? 10 रुपए बढ़ जाएंगे। 10 रुपए इसके पास क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। हमारे पास कम हो गए तो इसके पास 10 रुपए ज्यादा हो गए, जिसका स्वयं का क्या हो जाएगा? जब 10 रुपए ज्यादा मिल जाएगा, गेन हो जाएगा इसके पास। गेन वाला क्या था? अपचयन। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? अपचयन। इसका क्या हो जाएगा? अपचयन, रिडक्शन हो जाएगा। और हम 10 रुपया दे रहे हैं तभी ना अपचयन हो पा रहा है। यानी कि हम क्या करवा रहे हैं? अपचयन करवा रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? अपचायक। हम क्या कहलाएंगे? अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह बता दो तो
जो थोड़ा मोटे दिमाग वाले बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं, ठीक। होते हैं कुछ क्लास नहीं समझ पाते हैं इसे, ठीक। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतना कॉन्सेप्ट था। ये यूज होगा, बम्फर यूज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब चाहे ऑक्सीकारक, सब यूज होगा, पूरी इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में यूज होगा। अभी तो फिजिकल के 1-2 लेसन और बचे हैं, ठीक। अब एक जैसे केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन के बाद फिर सीधा फिर क्या इनऑर्गेनिक शुरू हो जाए। इनऑर्गेनिक में बहुत यूज होता है इसका, अच्छा रिएक्शन में यूज होता है, पूरे चैप्टर में यूज होगा, तो समझे रहोगे तो याद है। ऐसा नहीं रिडक्स लेसन का पूरा फर्स्ट ईयर में लेसन भी था, अब वहाँ ना पढ़े हो तो यहाँ झेलो, पढ़े हो तो आराम है, फिर मौज काटो फिर। हो गया ना थोड़ा। अब थोड़ी चीज देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में। कितने मिनट लेक्चर हुआ बेटा? 21। तो 2-4-10 मिनट में देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, देखो कुछ रूल हैं, हालांकि ये चीज फर्स्ट ईयर में सीखी थी ये सारी चीजें, अच्छा इन्हें ध्यान में रखना है। जैसे हमने मूल अवस्था में बताया, कोई तत्व मूल अवस्था में होगा तो उसका क्या लेंगे, हमेशा जीरो लेंगे, क्या लेंगे, जीरो लेंगे। अपने एलिमेंट्री स्टेट में है तो क्या लेंगे, जीरो। जैसे कि सोडियम ऐसे लिखा है तो सोडियम में क्या लेंगे, जीरो। मैग्नीशियम ऐसे लिखा है तो क्या लेंगे, एल्यूमिनियम ऐसे लिखा तो जीरो, मैग्नीशियम ऐसे लिखा तो जीरो, जेडन ऐसे लिखा जीरो, कोई भी ऐसे लिखा है, चुपचाप अपने पास किसी में ना किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, ऐसे लिखे हैं तो इनका क्या लेंगे, हमेशा जीरो। H2 लिखा है, Cl2 लिखा है, कोई भी गैस हो, ठीक है, लिथियम लिखा है, कुछ भी लिखा हो तो क्या लेंगे, इनका हमेशा जीरो लेंगे, क्लियर है। इनका ऑलवेज क्या लेंगे, जीरो लेंगे, हमेशा जीरो मान के चलेंगे। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 वाला देख लो, जैसे जब बॉन्डेड हो ये सब, जैसे ग्रुप पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए ना, जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो भी आते हैं, हाइड्रोजन की बात ना करो भाई, ठीक है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम, ये सब, ठीक। ये सब की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लेते हैं, हमेशा 1 लेते हैं, प्लस का 1 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, प्लस का 1 लेके चलेंगे, ठीक। ग्रुप नंबर 1 के जो भी एलिमेंट हैं उनके 1 लेके, हाइड्रोजन अभी ना लेना, क्योंकि हाइड्रोजन अब बताएं तो हाइड्रोजन के +1 भी लेते हैं और -1 भी लेते हैं ना, समझ में आ रही बात। जैसे हाइड्रोजन +1 किसमें, H2O में, जैसे +1 था, जहाँ पे मेटल के रूप में ये रहे, आगे रहे तो समझ जाना +1 में रहेगा, और पीछे जैसे सोडियम का नाइट्रेट, सोडियम का हाइड्राइड है तो इसमें -1 आएगा, इसमें क्या आएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है ना, यहाँ पे -1 आएगा हाइड्रोजन पे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का हाइड्राइड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, समझ आ रही बात। मतलब पीछे आए तो समझ जाना कि पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाता है, निगेटिव वाला बाद में लिखा जाता है, निगेटिव वाला बाद में लिखा जाता है, समझ जाना ये माइनस में, यानी कि माइनस दिखाएगा, यहाँ पे सब में प्लस दिखाएगा, समझ रहे हो ना। तो हाइड्रोजन दोनों दिखाएगा, तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा +1 लेना है कि -1 लेना है। तो ग्रुप नंबर 1 वाले कितना लेना है, हमेशा 1 लेके चलना है, ठीक। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन के दोनों लेते हैं। अब ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट हैं उनका 2 लेंगे, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, बॉन्डेड स्टेट में 2 लेके चलेंगे, प्लस का 2 लेके चलेंगे, ठीक, ये रेट ही लेना। अब ग्रुप नंबर जो 3rd वाले होते हैं, हालांकि ग्रुप नंबर 3rd वाला नहीं, 13 वाला, 3rd वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका तो एक्सेप्शन है, उनकी संयोजकता बदलती रहती है ना, उनकी क्या होती, बदलती रहती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे वहाँ समझ आएगा, तो डी ब्लॉक का यूज भी नहीं होगा, अच्छा उनका यूज भी नहीं। ग्रुप नंबर 13 वाले के जो होंगे उनका ज़्यादातर मोस्टली क्या लेके चलना है तुम्हें, प्लस का 3 ले लेना, अच्छा। जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह ग्रुप नंबर 15 वाले होते हैं, ग्रुप नंबर 15 वाले होते हैं, ग्रुप नंबर 15 वाले जो होते हैं इनका -3 लेके चलना, ग्रुप नंबर 16 वाले जो होते हैं इनका -2 लेके चलना, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ज़्यादातर, जैसे नीचे हो जाए फ्रांसियम वगैरह, ये सब पोलियम वगैरह, ये सबके यूज ही नहीं होगा, ये सबको लेके ही नहीं चलना। ग्रुप नंबर 17 वाले हैं इनका -1 लेके चलना, ग्रुप नंबर 18 मिलेगा ही नहीं तुमको, ठीक, ऐसे लेके चलना हमेशा। तो ग्रुप नंबर में कौन पीरियोडिक टेबल रटी होनी चाहिए, अच्छा पीरियोडिक टेबल क्या होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, यूज है बम्फर,
इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जितना भी पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक मोस्टली ज़्यादा यूज है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट किस ग्रुप में आता है ये सब पता होना चाहिए। अच्छा, और 18वें समूह को लेके ही नहीं चलना, वो तो मिलेगा ही नहीं किसी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में। अच्छा, तो उनका कोई मतलब नहीं। अब जैसे कि ऑक्सीजन कहीं पे होगा बॉन्डेड स्टेट में, तो इसका -2 ही लेके चलना है। ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? 16 नंबर ग्रुप का, तो -2। सल्फर है तो सल्फर का -2 ही लेके चलना है ना। जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनका -3 लेके चलना है ना, ग्रुप नंबर 15 कहें तो ऐसे ही लेके चलना है ग्रुप को वाइज। ठीक, अब इतना याद है तो निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब निकालते कैसे हो इतना देख ले, तो कुछ एग्जाम्पल है ना। अब जैसे कोई चार्ज लगा है, जैसे कि मान लो AlCl3 लगा है, तो इसकी जितना चार्ज हो उतनी ही ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे कि Mg2+ लगा है, लिखा है ऐसे, तो ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे इसका कितना है अभी, तो 2 ही है। इसका कितना है, तो +3 ही है। समझ रहे हो ना। Cl-1 लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1 ही है। तो मतलब यहाँ पे जितने वैलेंसी है उसकी, जितना चार्ज वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक, जितनी वैलेंसी उतनी ऑक्सीडेशन नंबर है। चलो, जैसे कि MnO4 एक होता है K2Cr2O7, इसमें Cr की बताओ, इसमें Mn की बताओ। अब जैसे एक होता है H2SO4, इसमें सल्फर की बताओ। एक होता है, कोई भी ले लो, जैसे कि हम बोल दें कि अभी OF2, ठीक, एक बोले O2 H2O कभी निकाले थे, H2O2, एक बोल दें हम K2O। ठीक, इनमें देखो, इसमें देखे तो किसका Mn का निकालना है, तो कि हमने बताया था बॉन्डेड स्टेट में कितना लेंगे, +1 लेंगे। कि कहाँ का है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, तो +1 लेंगे। इसका +1 लेंगे तो Mn का निकालना है, तो Mn x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्डेड स्टेट में लेंगे, -2 लेंगे। -2 लेंगे, -2 लेंगे तो कितने, एक ऑक्सीजन का -2 लेंगे तो कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल चार्ज कुछ है क्या इसमें, ओवरऑल चार्ज 0, तो इक्वल टू 0 को होगा। ठीक है, +1 है तो +1 ही रहेगा। ये कितना, -8 हो जाएगा। और ये कितना है, x तो x, और यहाँ पे ये कितना है, +1 तो 1 इक्वल टू 0 के। ये कितना हो जाएगा, x -7 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना चार्ज बना, +7, ऑक्सीडेशन स्टेट Mn कितना है, +7। Cr का जैसे देखे तो यहाँ पे Cr के 2 1 +2 इंटू में क्या है, x, Cr का x मान लेंगे, प्लस होगा कितना, -2, कितने ऑक्सीजन है, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई, 0 इक्वल टू, अब क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, बराबर 0 के। ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा, +2 -14 प्लस का 12 -12 आ जाएगा, -12 इक्वल टू 0 के। 2x बराबर क्या आ जाएगा, +12, तो x बराबर +6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, और हालांकि मैग्नीज की जो होती है हाईएस्ट होती है +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी +7, +7 से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा तुमको। अब यहाँ पे देखे, जैसे H2SO4 में सल्फर के देखे तो एक ऑक्सीजन का +1, यहाँ पे लेंगे +1, इधर मिल रहा है ना, उधर तो मिल नहीं रहा। हमने बताया था जब इधर मिल जाए तो +1 लेना, तो हाइड्रोजन को इसमें +1 ही लेना, यहाँ पे मेटल के रूप में। तो +1, एक का +1 तो 2 का क्या है, +2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, सल्फर का मानेंगे, x मानेंगे। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का -8 इक्वल टू 0 को, तो x -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x बराबर +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना हो, यहाँ पे किसका निकालना हो, ऑक्सीजन का। एक पोटेशियम कितना होगा, +1, तो 2 पोटेशियम को +2, और इसका x मानेंगे, x इक्वल टू 0 के। x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना हो तो देखो इसमें कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का प्लस का 2, फिर 2x, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 0 को 2x बराबर कितना हो जाएगा -2, x बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -1 दिखा रहा है, तो ऑक्सीजन -1 भी दिखाता है, ऑक्सीजन प्लस में भी दिखाता है। ठीक है, ऑक्सीजन +1 भी दिखाया है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन खींच लेता है उससे ऑक्सीजन से भी। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितनी होगी, ऑक्सीजन के निकालना हो तो ऑक्सीजन के x मानेंगे, और फ्लोरीन की होती एक होती है हेलोजन ग्रुप नंबर 17 वाले, ग्रुप नंबर 17 वाले कितना मानते हैं, 1 मानेंगे, -1 मान के चलते हैं। तो -1 का होगा तो 2 के लिए -2 होगा इक्वल टू 0 के, x बराबर क्या हो जाएगा +2। यहाँ पे देखो +2 भी आ गया ऑक्सीजन पे। तो बॉन्डेड स्टेट में +- कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमको ऐसे लेके चलना है तो उसके हमेशा -2 ही मानेंगे। अच्छा ठीक, अलग निकालना है, जैसे इन सब में माने। अब यहाँ पे अगर मान लो और कोई एग्जांपल देखें, बताइए। हाँ बताओ। ये SO4 2 माइनस है, तो यहाँ पे सल्फर की बतानी हो तो क्या बताओ, सल्फर जैसे x है तो माइनस का 8 हो जाएगा, -2 के इक्वल होगा क्योंकि पूरे पे चार्ज कितना है -2 है, तो कितना हो जाएगा -2 + का 8, कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा सल्फर पे यहाँ पे। ठीक, H2SO8 यहाँ पे कौन से होगा, बोलो। H2S2O8 H2 H2S2 H2 O8 O8 किसकी बतानी, इसके बताओ। सल्फर की बतानी। अब जैसे यहाँ पे क्या कर देंगे, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। एक हाइड्रोजन कितना लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन का प्लस का 2, सल्फर क्या लेंगे, सल्फर का लेंगे x लेंगे, x लेंगे, एक x, एक का 1 2x, एक ऑक्सीजन कितना लेंगे -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन है कितने 8 इक्वल टू कितने के 0 के, कितना हो जाएगा -16 और 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जैसे देखें 2x और ये इधर भेज, इस यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो -14 + का 14 x बराबर कितना है या 7, लेकिन x बराबर +7 कभी हो नहीं सकता। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाता है सल्फर, +6 ही दिखाता है। तो यहाँ +6 से ज़्यादा जा ही नहीं, अगर आपको रटा है तो सीधा बोल दो कि +6 ही आएगा। कितना आएगा, +6 ही आएगा, +6 से ज़्यादा नहीं जा सकती। अच्छा, क्योंकि सब सेल में, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही तो होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, 6 ही होते हैं, तो 6 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे तो दिखने को दिख रहा है तो यहाँ पे जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे सल्फर से ना जुड़ के कैसे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। ऑक्सीजन जुड़े होंगे तो वहाँ पे वैलेंसी फिर उसकी घट जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो +6 आ जाते हैं, यही सा होता है। तो आपको ओवरऑल फेल मिला होगा अच्छा इस वीडियो को देख के। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन +7 नहीं आ गया, +6 ही आएगा। अच्छा, अब ये आपको फेल मिला होगा इसके। अच्छा, तो आप फर्स्ट ईयर वाला सीखिए, ठीक, फर्स्ट ईयर वाला जाके सीखिए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा आगे। और दूसरी बात, ये वीडियो आगे ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह लिख के निकालना ना पड़े, फटाफट दिमाग चलते, मतलब रटा होना चाहिए। जैसे देखो SO4 2 माइनस सल्फर का +6, यहाँ के मैंने K2Cr2O7 Cr कितना है +6, यहाँ H2SO4 में सल्फर कितना +6, यहाँ फटाफट मतलब दिमाग में चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा तो आप कहीं ना कहीं आपको रिवीजन की ज़रूरत है, आप कमज़ोर श्रेणी में। अच्छा, आप रिवाइज करें, पूरे पुरानी चीज़ें क्लियर करें, काम से पूरे क्लियर होने चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, रिडक्स रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के सारे क्लियर होने चाहिए, तब ये चैप्टर में मजा आएगी पढ़ने में, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, कल लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर।